हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए ब्रिजमल लावनिया है। आज का वीडियो है। आज के वीडियो में मैं बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग बताऊंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए और आईटीआर फाइल किसको करना चाहिए और आईटीआर फाइल करते टाइम पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो है बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग कि क्या क्या हमको फायदे हो सकते हैं रिटर्न फाइलिंग करने के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है मेरा बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग में कि हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग। जो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो नेशन बिल्डिंग में इंडिया को हेल्प करता है। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1%, लाइक नॉट मोर देन 1% पॉपुलेशन जो कि रिटर्न फाइल करता है। ये बहुत ही कम नंबर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वो कैटेगरी में आते हो कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़े, आई सजेस्ट के और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको ये रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। बिकॉज जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ये रिटर्न फाइलिंग करने से या फिर जो टैक्सेस हम पे करते हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। एंड जो भी सारा जो प्रोजेक्ट्स होता है, स्कूल्स है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह है, सब कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ये पब्लिक के पैसे जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, उसी से काफ़ी चीज़ें हमारा कंट्री में डेवलप होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपने नेशन बिल्डिंग में हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद मेरा दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपके लिए है कि लोन अवेलेबिलिटी में आपको हेल्प मिलती है। आपको पता है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था कि आईटीआर फाइल करने के लिए लोन लेने के लिए आपको 3 साल का रिटर्न अपने को बैंक में जमा करना पड़ता है। अगर आप रिटर्न फाइल करोगे आपको लोन मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है हेल्प्स इन गेटिंग क्रेडिट कार्ड। जो लोग सैलरीड पर्सन है या फिर जो लोगों को क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट रहता है कि अपना एक्सपेंसेस प्लान करने के लिए या फिर वो टाइम पे उनको कैश नहीं रहता, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। एंड मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आपका कॉल है। अगर आपको उसका सारा प्रोज एंड कॉन्स पता है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्रेडिट कार्ड लेते टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक पॉइंट है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आपको हेल्प करता है, बिकॉज आपका आईटीआर आपको सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद मेरा 4th पॉइंट आता है वो है आपका जो आईटीआर है वो एक्ट एज ए इनकम प्रूफ करता है। जो सैलरीड एम्प्लॉय रहते हैं उनके पास तो फॉर्म 16 हो जाता है, फॉर्म 16 मिल जाता है। फॉर्म 16 एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको पूरा आपका इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है, टैक्सेस कितना पे किया, उसका डिक्लेरेशन आता है। बट वो अल्टीमेटली इनकम प्रूफ नहीं होता। आप रिटर्न फाइल करते हो वो आपका अल्टीमेटली इनकम प्रूफ रहता है। और जो बिजनेस क्लास में जो लोग आते हैं उनके पास तो सेल एंड परचेज के अलावा क्या डिटेल्स रहता है। जब आप रिटर्न फाइल करोगे वो आपका इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाता है। जैसे अपना पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कंसिडर होता है, वैसे ही आपका आईटीआर इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो मेरा 5th पॉइंट है कि इनकम, ये जो आपका आईटीआर है वो आपका एड्रेस प्रूफ भी कंसिडर किया जाता है। बिकॉज आप आईटीआर जब फाइल करते हो तो जो आईटीआर में जो एड्रेस होता है वो आप अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो और वो आगे जाके आप एज ए एड्रेस प्रूफ भी कंसिडर उसको किया जाता है। उसके बाद जो मेरा 6th पॉइंट आता है वो है आपको वीज़ा मिलने के लिए आपको आईटीआर हेल्प करता है। ये मैंने पहले भी पॉइंट बताया था कि जब आप फॉरेन स्टडी करने जाते हो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। उसके वो टाइम पे आपको आपका आईटीआर प्रूफ एज ए इनकम सबमिट करना पड़ता है। या फिर आपके पेरेंट्स का आईटीआर प्रूफ भी वहाँ पे लगता है फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। देन मेरा जो 7th पॉइंट आता है वो है आईटीआर आपको हेल्प, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है वो बाय करने में आपको हेल्प करता है। बिकॉज वो बाय करने के लिए आपको इनकम प्रूफ शो करना पड़ता है और इनकम प्रूफ के लिए आप आईटीआर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जो लोग भी इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं इंश्योरेंस लेने का, हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, और भी इंश्योरेंस पॉलिसीज आप खरीद सकते हो, तो उसके लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो आपका आईटीआर वहाँ पे इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो मेरा 8th पॉइंट आता है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी रिपीट किया है कि आपको आईटीआर
फाइल करने से आपको जो आपका जो इनकम टैक्स जो एक्सेस कट हो जाता है कभी कभी थ्रू टीडीएस, ओके, जब आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस एक्सेस कट कर लेता है, सो वो आपको रिफंड लेने में भी आपको आईटीआर फाइल आपको हेल्प करता है। सो आप वो रिफंड कभी ले सकते हो जब आप प्रॉपरली रिटर्न फाइल करोगे, और वो टाइमली रिटर्न फाइल करना ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं है कि आपका एक बार टीडीएस कट हो गया सो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप रिटर्न फाइल करके वो पैसा वापस ले सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, आपका प्रॉपर कैलकुलेशन करें, और अगर आपको रिफंड लगता है कि आपका एक्चुअल आ रहा है, रिफंड ज़्यादा है, आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, सो आप रिटर्न फाइल करते टाइम पे उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। देन मेरा 9 पॉइंट आता है वो है अवॉइड पेनल्टी। सो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले ही रिकमेंडेड है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो सो कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलता, ओके। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न फाइलिंग बिफोर ड्यू डेट करें, और अगर आप ड्यू डेट के बाद ही फाइल करते हो सो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन 234F, और आपको इंटरेस्ट 234B और 234C के अंदर आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है अगर आपका टैक्सेस पेबल है तो वो टाइम पे। उसके बाद जो मेरा 10th पॉइंट आता है वो है आपको आईटीआर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हेल्प करता है। सो जो भी आप लॉसेस, अगर आप लॉस, आपको बिजनेस में लॉस हो गया या फिर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो गया, सो वो लॉस आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और नेक्स्ट ईयर अगर आपको इनकम होता है तो वो इनकम के सामने आप ये लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। बट वो तभी कर पाओगे जब आप आईटीआर फाइल करोगे। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको वो लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईटीआर फाइल बिफोर ड्यू डेट ही करना चाहिए। अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल नहीं करोगे तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है अवॉइड नोटिस फॉर फाइलिंग इन फ्यूचर। सो इससे क्या होता है, अगर आप आईटीआर फाइल कर दोगे ना, सो आप नोटिस जो आपको आ सकता है आगे फ्यूचर में, उसका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है अगर आपने प्रॉपरली रिटर्न फाइल किया रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआर फाइल किया रहेगा तो ही आपको नोटिस आएगा। आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं किया रहेगा, सो लास्ट ईयर कुछ केसेस हुए थे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रेस किए थे, एंड उसके बेसिस पे जो टैक्स पेयर थे या फिर जो यूजर्स थे जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते थे, वो उनको नोटिस भेजा था, एंड उसके बाद उनको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ा और काफ़ी टैक्सेस वगैरह भी पे करना पड़ा उनको। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो काफ़ी चीज़ें ट्रैक कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब यूज़ कर रहा है। सो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप इनकम वो ब्रैकेट में आते हो जहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग करनी चाहिए, सो आपको वो रिटर्न फाइलिंग टाइम पे ही करनी चाहिए, एंड इससे आप काफ़ी हद तक आपका फ्यूचर में टैक्सेस या फिर आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो। और किसको किसको रिटर्न फाइलिंग करनी चाहिए वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कवर किया है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिली हो। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है या फिर आप जो भी मुझे नए कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे बनाना है, सो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।